हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा इसमें जिन भी एनिमल्स को, जिन भी ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है वो हमेशा यूनिसेल्युलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे एंड मोस्टली एक्वेटिक। यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक जिनमें सुनिश्चित केंद्रक पाया जाएगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और एक्वेटिक होंगे पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव होंगे। जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको बेसिकली लिंक माना जाता है, इंटरमीडिएट लिंक माना जाता है बिटवीन किंगडम मोनेरा, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या फिर मल्टीपल ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। तो किंगडम मोनेरा जहाँ पर हमने पढ़ा था उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि प्रोकैरियोटिक थे। मल्टीपल सेल से बने हुए डेवलप्ड हायर ऑर्गेनिजम्स, उन दोनों के बीच का जो लिंक है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक एंड मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को हम इंक्लूड करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को हम 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पर इनको ग्रुप किया जाए तो हमने यहाँ 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर लिया। नंबर 1 फोटोसिंथेटिक, प्रोटिस्ट, नंबर 2 फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है तो यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ये फोटोसिंथेसिस की सहायता से अपना खाना स्वयं बनाते हैं। नंबर 2 प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में हम उन प्रोटिस्ट को रखते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ये एनिमल लाइक होते हैं, दे आर नोन एज प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। एंड नंबर 3 इज सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये वो प्रोटिस्ट होते हैं जो डेड एंड डिकेज पर से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, और सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेज से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं इनको फिर हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं 4 मेन कैटेगरीज में, 3 मेन कैटेगरीज में। नंबर 1 क्राइजोफाइटा,
क्राइजोवर्ट्स का मतलब होता है गोल्डन। गोल्डन, तो हम इसमें रखते हैं फाइटा मीन्स प्लांट लाइक, दैट इज गोल्डन एल्गी। तो उन एनिमल्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है जिनको हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, और एग्जाम्पल है इसका डायएटम्स। नंबर 2, पायरोफाइटा। पायरोफाइटा, पायरोवर्ट का मतलब होता है फायर, फायर लाइक, दैट इज फायर एल्गी। ये बायोल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेंस का एक फीचर होता है चमकने का, आग की तरह चमकने का, उसको शो करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट्स। And number 3 is Euglenophyta. यूग्लिनोफाइटा, इनमें ये प्लांट और एनिमल दोनों की तरीके के फीचर्स को शो करते हैं, और इनका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिनोफाइटा को इंटरमीडिएटरी लिंक माना जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का। इनके अंदर दोनों तरीके के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स प्लांट लाइक और कुछ कैरेक्टर्स एनिमल लाइक। कॉमन एग्जाम्पल यूग्लिना। क्राइजोफाइटा, जिनको की डायटम्स इनका एग्जाम्पल है, ये गोल्डन एल्गी कहलाते हैं। पायरोफाइटा जो फायर एल्गीज कहलाते हैं, बायोल्यूमिनेंस का फीचर शो करते हैं, कॉमन एग्जाम्पल है इनका डायनोफ्लैजिलेट्स। और यूग्लिनोफाइटा जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के जैसे फीचर्स को शो करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोअल प्रोटिस्ट की, जिनको हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पर हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 सार्कोडीना। सार्कोडीना जहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होते हैं, स्यूडोपोडिया जिसको कि हम कह सकते हैं फुटपाथ कहते हैं, जो बनते और बिगड़ते, मूवमेंट फॉर लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये बॉडी में बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो जो सार्कोडीना होता है, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होते हैं। एग्जाम्पल है इनका अमीबा, एंटमीबा, एटसेट्रा। नंबर 2 सिलिएटा। सिलिएटा नाम खुद में डेजिग्नेट कर रहा है, जहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया है, और सीलिया लोकोमोशन के लिए सबसे कॉमनली हम लोग जानते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम। नेक्स्ट इज ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ूफ्लैजिलेट्स मीन्स लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पर फ्लैजिला है, और फ्लैजिला पाए जाते हैं, एग्जाम्पल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ट्रिपनोसोमा, सोमा, and last one is sporozoan. Sporozoans, no locomotory organ is found. और
क्यों नहीं प्रेजेंट होता? बिकॉज दे आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स होते हैं, इसलिए इसमें किसी लोकोमोटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। थर्ड टाइप है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, जो डेड एंड डिकेज पर न्यूट्रिशन गेन करते हैं और ये कहलाते हैं स्लाइम मोल्ड्स। इनके चारों ओर म्यूसिलेज शीथ प्रेजेंट होते हैं। शीथ प्रेजेंट होती हैं और इनको कॉमनली कहा जाता है, कॉमनली नोन एज प्लाज्मोडियम। यहाँ भी हमने वर्ड प्लाज्मोडियम लिखा और यहाँ भी हमने वर्ड प्लाज्मोडियम लिखा। ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक जेनेरिक नेम है और इसको हम अंडरलाइन करते हैं, जबकि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं कॉमनली लैंग्वेज में प्लाज्मोडियम कहलाते हैं और इनको अंडरलाइन नहीं किया जाता है, इसलिए ये भी प्लाज्मोडियम है और ये भी प्लाज्मोडियम है, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मोडियम जो है वो एक जेनेरिक नेम है। तो जो प्रोटिस्ट होते हैं उनको हमने बेसिकली उनके न्यूट्रिशन के मोड के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट एंड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं या फिर डेड एंड डिकेज से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट को या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को हमने क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा और यूक्लोनोफाइटा 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जहां पर उनके जनरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, दैट इज गोल्डन कलर इज नोन एज गोल्डन एल्गी, पायरो मीन्स फायर, फायर के बेसिस पर फायर एल्गी दैट इज डायनोफ्लैजेलेट्स, एंड यूग्लिनोफाइटा जिनमें प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल यूग्लिना। जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं और लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पर उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, सार्कोडिना, सीलिएटा, ज़ूफ्लैजिलेट एंड स्पोरोजोन्स, जहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स सीडोपोडिया है, सीलिया है, फ्लैजिला है या फिर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है जैसे कि प्लाज्मोडियम में, क्योंकि ये एक एंडोपैरासाइट होते हैं। और सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट जो डेड एंड डिकेज पर सर्वाइव करते हैं, उनका कॉमन फॉर्म है स्लाइम मोल्ड्स और इनको भी कॉमनली प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फर्स्ट ग्रुप क्राइसोफाइटा के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा के फर्स्ट ग्रुप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो इसका फर्स्ट ग्रुप है दैट इज क्राइसोफाइटा। क्रायो वर्ड का मतलब होता है गोल्डन, तो दे आर नोन एज गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी, और इनका एग्जाम्पल है डायटम्स। इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्युलर तो है ही, यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक, एक्वेटिक, और एक्वेटिक भी दोनों तरीके के, फ्रेश वाटर भी, ऑल्सो मैराइन वाटर, दोनों तरीके के जल में रह सकते हैं, और इसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक होते हैं, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
for nutrition. तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डाई एटम्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं। इनके सेल वॉल पर डिपोजिशन ऑफ सिलिका इज फाउंड। सेल वॉल पर इनके सिलिका डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इनका जो सरफेस होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इवन नहीं होता, अनइवन होता है। इसकी वजह से डाई एटम्स जो होते हैं वो एक के ऊपर एक ग्रो करते हैं, पुराने मरते जाते हैं और नए उन्हीं के ऊपर बनते जाते हैं, और ये अर्थ के ऊपर पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। ऐसी जगहों पर जहाँ पर डायटम्स इकट्ठे होते हैं इनको कहा जाता है डाई एटमेशियस अर्थ। सिलिका के डिपोजिशन के कारण ये काफी चमकीले दिखाई देते हैं और इसलिए इनको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम या पर्ल्स ऑफ ओशियन, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम या पर्ल्स ऑफ ओशियन भी कहा जाता है। गोल्डन इन कलर होते हैं, गोल्डन एल्गीज होते हैं। अब जो इनका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की जो शेप होती है उसके बेसिस पर इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं पिन्नेट और दूसरे होते हैं सर्कुलर। पिन्नेट जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर सोप डिस्क की तरह होता है, सोप डिस्क बॉक्स की तरह होता है, और जो सर्कुलर होते हैं ये पेट्री डिश की तरह होते हैं। अगर सोप डिस्क बॉक्स की तरह होता है तो इनकी शेप जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। ये उसकी लोअर लिड और ये उसकी अपर लिड। तो इनमें जो सिमेट्री, जो बेसिक डिफरेंस होता है वो सिमेट्री के बेसिस पर होता है। जो पिन्नेट होते हैं इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब अगर हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो केवल लेटरली ही दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। सर्कुलर, इसमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो पिन्नेट सोप डिस्क बॉक्स की तरह होते हैं, सोप बॉक्स की तरह होते हैं, और जो सर्कुलर होते हैं वो पेट्री डिश की तरह होते हैं। जो पिन्नेट वाले का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक अपर लिड होती है और एक लोअर लिड होती है। अपर लिड इज larger in size and known as epitheca. Lower lid is smaller in size and is known as hypotheca.
और दोनों थीकास को इंटरकनेक्ट करने के लिए इनके बीच में एक फ्लेक्सिबल पार्ट पाया जाता है, दैट इज नोन एज वॉल्व। इन दोनों लिड्स को आपस में जोड़ने के लिए एक फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, दैट इज नोन एज वॉल्व। तो स्ट्रक्चर की बात करें, माइक्रोस्कोपिक था, सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन हो रखा था सिलिका का, जिसकी वजह से इनका सरफेस जो होता है वो अनइवन होता है और ये चमकीले होते हैं। सिलिका के डिपोजिशन की वजह से काफ़ी चमकीले दिखाई देते हैं, इसलिए हम इनको गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और ये डायएटमेशियस अर्थ बनाते हैं। डायएटमेशियस अर्थ बनाने के कारण इनको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम या फिर पर्ल्स ऑफ ओशन कहा जाता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखें तो हम इनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पिन्नेट जो सोप बॉक्स जैसे होते हैं और सर्कुलर जो पेट्री डिश की तरह होते हैं। जो पिन्नेट वाले होते हैं इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है और जो सर्कुलर वाले होते हैं इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जो डायएटमेशियस अर्थ होती है, ये जो डायटम्स बनाते हैं, इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, जैसे कि इनका यूज किया जाता है इंसुलेटरी ब्रिक्स बनाने में, इनके फाइन पाउडर को यूज किया जाता है ऑयल के फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फाइन एब्रेसिव्स के यूज में, पेंट्स, रेजिन्स, इंक्स बनाने में इनका यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक यूजेस हैं जहां पर डायटम्स का यूज किया जाता है। अब जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें वो दो तरीके का होता है, वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो जनरल कैरेक्टर्स थे क्राइजोफाइटा के, कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिलिका सेल वॉल के ऊपर पाया जाता है। स्ट्रक्चर अगर इनका देखा जाए तो दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं, पिन्नेट एंड सर्कुलर। पिन्नेट वाले सोप बॉक्स लाइक होते हैं, सोप बॉक्स की तरह होते हैं, सर्कुलर पेट्री डिश की तरह होते हैं। इनको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एंड इनमें रिप्रोडक्शन दो तरीके का पाया जाता है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हमने डायटम्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डायटम्स। थैंक यू।